A very good morning, dear students. Welcome to the online classes of An Academy Senior Secondary School. Today, we will going to start our new chapter, which is chapter number 1 of history: how, when, and where. बेसिकली इस चैप्टर में हम समय के बारे में बात करेंगे, कब, कहाँ, कैसे. इतिहास इसी पर आधारित है. तो सबसे पहले जो हमारी 8वीं क्लास का पहला चैप्टर है वो ये बोलता है कि हमारे लिए डेट्स इम्पॉर्टेंट कैसे हैं. तो हम लोग रीड आउट करके रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन के मेथड से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर यू पीपल ऑल्सो टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. So, I would request you to look at the screen carefully and listen what I am saying. So there was a time when historians were fascinated with dates. अब ये कह रहे हैं कि एक समय था जब इतिहासकार, हिस्टोरियंस कौन होते हैं बेसिकली, जो इतिहासकार होते हैं वो. अगर आपके लिए ये शब्द नया है तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे अपने दिमाग में रख सकते हैं. अब आगे क्या कह रहा है कि there were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. In the common sense notion, history was synonymous with dates. अब क्या बात है कि कब कौन से राजा को राजगद्दी पे बिठाया गया, कब हटाया गया, इन सब चीज़ों को लेकर के आज तक भी बहुत ज़्यादा डिबेट्स चलते रहते हैं. कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं ये इस समय हुआ था, कोई कहता है कि नहीं ये इस समय हुआ था. तो जितने भी जानकार हैं उनमें इस बात को लेकर के डिबेट्स चलते रहते हैं. ठीक है. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. In such a conception true. अब ये बोल रहा है कि मैंने अधिकतर लोगों को सिर्फ और सिर्फ किस बारे में बात करते हुए सुना है, डेट्स के बारे में, कि हिस्ट्री ऐसा है, हिस्ट्री वैसा है, हिस्ट्री ये है, हिस्ट्री वो है. तो लोग इसको बहुत ज़्यादा क्या समझते हैं, बोरिंग समझते हैं. अब हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. अब इतिहास को अगर हम जानना चाहें कि क्या है क्या नहीं है, तो हम तो उसको इस तरीके से देखेंगे कि बेसिकली कौन सी घटना किस समय पर हुई थी. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk of before and after. अब हम बेसिकली क्या करते हैं कि जब हम जैसे ही कंपैरिजन की बात स्टार्ट करते हैं तो उस समय आ जाता है कि भाई मैं पहले कैसा था और अब कैसे हूँ, हमारा घर पहले कैसा था अब कैसे है. तो कंपैरिजन की जब बात आती है तो हम बेसिकली समय की बात करते हैं. आई बात समझ में. अब आगे चले. लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस. अब हम इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, हम हमेशा उसमें ऐतिहासिक प्रश्न नहीं करते हैं कि कब क्या हुआ. हम जो भी देख रहे हैं करते ही हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये यहाँ क्यों है, इस तरीके से हम सवाल जवाब करते हैं. वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ़ what we see has always been in the world we inhabit. मतलब हमने जितनी भी चीज़ों को हम हमारे आसपास देख रहे हैं वो रही होंगी ना इस दुनिया में, तभी तो उनका अस्तित्व है. आज हम उनकी बात कर रहे हैं. हम ये जितने भी फोर्ट्स हैं, जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको हम देखते हैं, तो उनसे जुड़ी कहानियाँ भी तो सुनते हैं कि उसका साक्ष्य क्या है कि ये यहाँ पे मौजूद क्यों है. But most of us have our moments of wonder when we were curious and we ask questions that actually are historical. Watching someone sip a cup of tea on a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee. अब देखो, जाहिर सी बात है, जब हम लोग जो बहुत ज़्यादा चिंतन करता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतन करता है, वो ये सोचेगा, वो सवाल पूछेगा. ये ह्यूमन नेचर है कि अब अगर हम किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे खड़ा चाय पीता हुआ देख लेते हैं तो हम यही सोचेंगे कि भाई इस व्यक्ति ने चाय पीनी कब शुरू की होगी, कब शुरू की होगी. When did people begin to drink tea or coffee? Looking out of the window of a train, you may ask yourself,
when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways? अब ये क्या कह रहा है कि अब जब हम रेलवे ट्रैक्स को या रेलवे स्टेशन को या रेल को देखते हैं तो हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि लोगों ने सफ़र करना कब शुरू किया होगा, कैसे किया होगा। सवाल आया, और इतनी लंबी दूरी को कैसे तय किया। Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspapers began to be printed. अब क्या था कि जब हमारे देश में प्रिंटिंग चालू नहीं हुई थी, मतलब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, न्यूज़पेपर्स नहीं आए थे, तब लोगों को ये जो खबरें हैं वो कैसे मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है सवाल हमारे अंदर उत्सुकता पैदा करते हैं इतिहास को जानने के लिए। अब ये कोई आज तो इन्वेंट हुई नहीं है, ये चीज़ें बहुत पहले इन्वेंट हुई थी, बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, इतिहास का अध्ययन। तो बाकी का जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर टुडे।